अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशंस, राइट? कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, कहीं पे बहुत ज़्यादा अफसर्दगी और कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइक सैडनेस। सो इट हैपेंस, राइट? सो बहुत से किस्म के इमोशंस का एक मिक्सचर हर साल हम लोग जो है देखते हैं यहाँ पे। एज अ टीचर आई मस्ट से इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रैंक भी कर रहे हैं, कोई किसी के ए स्टार्स आए हैं तो उनको कॉल कर रहे हैं कि जी आपके ग्रेड खराब आए हैं, वो रोने पे लगा या लगी, वट। किसी का बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, किसी के यूज आए हैं तो उनको कॉल की जा रही है कि जी आपके एज आ गए हैं, तो वो भाग के आ रहा है। सो ये सारी थोड़ी सी कहानी सुनाने का मतलब ये था कि बेटे, यू आर नॉट द ओनली वन। इट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जहां जहां ए लेवल्स पढ़ाया जा रहा है, वो हर जगह पे बेटा यू आर नॉट द ओनली वन, सबके साथ ऐसी ही सिचुएशन है। हर साल ऐसे होता है, मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशंस आते हैं। पहले सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अच्छे ग्रेड्स आए हैं। डेफिनेटली एज एंड ए स्टार्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हर साल की तरफ फॉर डिस्टिंक्शंस इन बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटिंग। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। एंड उसके बाद जो है, जहाँ पे जिन लोगों का ग्रेड खराब आया है, तो स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए बेटा, देखिए, जिनका ग्रेड खराब आया है, लेट्स सपोज जिनका सी डी यू वट एवर जो भी ग्रेड आया है, बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है, यू शुड बी हैविंग इनफ करेज टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू वर द वन जिसने पेपर अटेम्प्ट किया है। डेफिनेटली आपकी तरफ से जो है कोई ना कोई कमी रही होगी, तो पहले बात तो ये कि बेटा, वो कहते हैं होल्ड योर नर्व स्ट्रांग। ठीक है? स्टे स्ट्रांग एंड शो सम करेज। करेज कैसे? यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क। जिनका ए ग्रेड आया, ए स्टार आया, बेस्ट फॉर देम। जिनका नहीं आया बेटा, तो डेफिनेटली आपकी तरफ से कोई मसला होगा, तो पहली बात तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, रादर देन दैट कि आप रोना धोना करें और अपना मूड खराब करें। डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो माई मॉरल और माई मैसेज वुड बी कि बेटा, यहां पे इट्स नॉट द एंड, दुनिया खत्म नहीं हो रही। ठीक है? अब दो किस्म के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। जिनका एज ए स्टार्स हमारे पास आए हैं, ठीक है जी, वो तो खुश हो रहे हैं। बट उनके लिए भी एक बात है, लेट्स सपोज इफ यू आर हैविंग एज इन योर एएस, डू नॉट गेट ओवर एक्साइटेड। ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, ये मैसेज उनके लिए है। जो लेट सपोज A2 क्लियर कर चुके हैं, उनके ए स्टार्स वगैरह आ गए हैं, उनके लिए भी यह है बेटा कि अपना आगे करियर पाथ, एज आई हैव सेड, आई विल बी होल्डिंग अ वेबिनार फॉर करियर काउंसलिंग वेरी सून इंशाल्लाह। तो बेटा, वो बड़ा केयरफुली अपना करियर पाथ चूज करें। अब ये दूसरी टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए हैं, द सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी, वो स्टूडेंट्स हमारे पास हुए हैं कि जिनके ग्रेड्स लेट सपोज एएस में खराब आए हैं या A2 में। सो बेटा, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? अगर एएस में ग्रेड खराब आए हैं, तो उसके लिए बेटा एक स्ट्रैटेजी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अभी अक्टूबर नवंबर में दोज हु आर प्लानिंग और एमिंग फॉर द रीटेक्स, वो कौन से लोग हैं जो रीटेक्स दे सकते हैं? नंबर वन, वो कैटेगरी की जिनका ग्रेड जो है ऑब्वियसली B C D। मैं बी को भी इस वक्त रीटेक में ला रहा हूं, रीजन बीइंग आई विल बी टेलिंग यू इन अ व्हाइल। देखें, अगर आपका बी ग्रेड आया, ठीक है, तो किसी एक सब्जेक्ट का डेफिनेटली आप रीटेक अक्टूबर नवंबर में दे सकते हैं। रीजन बीइंग, देखें, बी ग्रेड आया अक्टूबर नवंबर में, आपने दोबारा उसको अटेम्प्ट कर दिया, तो वो डेफिनेटली ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर, अगर ए में कन्वर्ट ना हुआ, सी आया, डी आया, ग्रेड उससे एक लेवल ड्रॉप हुआ, फिर क्या करेंगे? बेटा, उस सिचुएशन में भी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट मई जून में ग्रेड जो है वो आएगा, तो वो कैरेट फॉरवर्ड ग्रेड होगा, तो वो बेटर ग्रेड, जो हायर ग्रेड होगा, कैम्ब्रिज का वही रूल है कि लास्ट 13 मंथ्स, तो बेटा जो हायर ग्रेड होगा आपको वो कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी ने अभी बी लिया है, वो अक्टूबर नवंबर में रीटेक दे रहा है और उसका ग्रेड एक लेवल डाउन हो गया से सी ग्रेड आ गया, तो अब जब मई जून में अपेयर करेंगे बेटा, तो आप अपना बेस्ट ग्रेड कैरेट फॉरवर्ड करेंगे। सो यू आर इन अ नो लॉस, यू आर इनफैक्ट इन अ बेटर सिचुएशन। सो बेटा, सबके लिए कि जिनका कम से कम एक बी या सी आया है, तो वो कोई भी एक पेपर, एएस वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, एएस वालों के लिए आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि कोई एक पेपर जिसमें आपका ग्रेड खराब आया है, तो वो आप रीटेक के लिए दे सकते हैं। आई वुड नॉट प्रेफर टू गो फॉर 2 और 3 रीटेक्स। ठीक है? बिकॉज बेटा, टाइम आपके पास बहुत कम है, यू हार्डली हैविंग लाइक 45 to 50 days। तो बेटा, इतने दिनों में जो है सिर्फ एक पेपर का ही रीटेक के लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं एंड गेट एन ए और ए स्टार। दूसरे लेवल पे लोग जो कि A2 वाले हैं, जिनका लेट सपोज A2 में कोई बुरा ग्रेड आया है, ठीक है, तो बेटा A2 में बुरा ग्रेड के लिए मैं डेफिनेटली प्रेफर ये करूंगा, स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग। बेटा, वो डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट स्टूडेंट्स पे अप्लाई होती है। ठीक है? सबसे पहले मैं उनको ये कहूंगा कि डेफिनेटली अपने कंपोनेंट्स का थोड़ा सा वेट करें और देखें कि उनके कंपोनेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं।
कंपोनेंट्स कहाँ पे जा रहे हैं, इससे वो एक ग्रेड डेफिनेटली आगे इंप्रूव कर सकते हैं, वो रीटेक में अपेयर हो जाए, और वो एक नहीं कम से कम 2 रीटेक्स में अपेयर हो जाए। अब साथ में एक और टेंशन कि सर रीटेक में अपेयर होंगे तो अगर गैप ईयर आ गया तो क्या होगा? सो व्हाट, इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या दुनिया खत्म हो गई है गैप ईयर आने से? आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, मैं उसका नाम अभी कोड नहीं कर रहा, माशाल्लाह ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। तो बेटा उसके साथ भी यही हुआ था कि गैप ईयर आ गया तो उसके ग्रेड्स खराब आ रहे थे, गैप ईयर। उसमें बेटा जो गैप ईयर की वजह से वो रो रहा था, अगर वो गैप ईयर ना आता तो आज वो नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी डिग्री कर रहा होता। इट वाज बिकॉज ऑफ दिस गैप ईयर कि नाउ ही इज माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो गैप ईयर्स आर नेवर बैड, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका एएस में लेट्स सपोज स्ट्रेट एज आ गए, माशाल्लाह देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटिंग, आज काफी मुझसे मिले भी हैं। बेटा उनको मेरी एक एडवाइस होगी कि ये टाइम अपना वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। ये टाइम आपका जब एएस में ए ग्रेड्स आ जाए तो आप यहाँ पे चिल नहीं मार सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल, फॉर एग्जांपल जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सैट के लिए अपेयर हों, ठीक है। एंड देयर आर मेनी अदर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो मैं आगे अगेन द पाथवे और द करियर काउंसलिंग में मैं जो है वो पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज हर साल ये चीज हम फेस करते रहते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो उनके लिए मैं गाइडेंस और वेबिनार दोबारा इंशाल्लाह बनाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कि जो सैट देना चाहते हैं फोकस ऑन योर सैट स्कोर। एंड जो यू ग्रेडर्स हैं बेटा, या जिनके ग्रेड ई आए हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एटलीस्ट एक ग्रेड जो है या एक पेपर जो है वो आपने डेफिनेटली इंप्रूव करना है। जहां तक रह गई ग्रेड थ्रेशोल्ड की बात, मैं ग्रेड थ्रेशोल्ड पे जो है बिजनेस स्टडीज के लिए और अकाउंटिंग के लिए आई बी मेकिंग अ सेपरेट ब्लॉग्स। मैं इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में उनको अपलोड करूंगा। बट अभी के लिए जस्ट अ हाईलाइट ऑफ द ग्रेड थ्रेशोल्ड, ठीक है। बिजनेस पेपर 1 का ग्रेड थ्रेशोल्ड वाज क्वाइट हाई, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 36। तो 36 तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनका ग्रेड जो है डिसअपॉइंटिंग आया है, तो उनके लिए बेटा ये है कि वेट फॉर योर कंपोनेंट्स, क्योंकि पेपर 1 में अगर ग्रेड थ्रेशोल्ड हाई है तो मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे मार खाई होगी। पेपर 2 में इट वाज क्वाइट लो, राइट। एंड जहां तक बात है पेपर 3 और पेपर 4 की, तो वहां भी ग्रेड थ्रेशोल्ड लो ही था, इतना हाई नहीं था। अकाउंटिंग में थ्रू आउट ग्रेड थ्रेशोल्ड कम चला है, तो ऑब्वियसली जो है उसमें बहुत से लोगों का सेवियर भी हुआ है। तो बेटा एक ओवरऑल जो ग्रेड थ्रेशोल्ड को आप समझना कि अगर कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा ग्रेड थ्रेशोल्ड जो आपको बनता है वो मोस्टली अगर ग्रेड थ्रेशोल्ड हाई जाता है तो उसमें फिर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग, मतलब आपके पास फिर रूम बहुत कम होता है, यू हैव टू टेक मैक्सिमम मार्क्स। एक आध मार्क भी अगर कम आ गया तो आपका ग्रेड ए से बी में फॉल कर जाएगा। दैट वाज जस्ट अ समरी ऑफ द ग्रेड थ्रेशोल्ड। उसके बाद व्हाई टू थिंक ऑफ द ग्रेड थ्रेशोल्ड, मतलब आप ही के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एज भी लिए हैं, ए स्टार्स भी लिए हैं, और इंशाल्लाह अगेन हर साल की तरह डिस्टिंक्शंस भी अभी आ जाएंगे। तो अगर वो ले सकते हैं, व्हाई नॉट यू? तो फिर डेफिनेटली आपने कोई मसला किया होगा। वन लास्ट थिंग, दोज हु आर प्लानिंग फॉर रीचेकिंग, राइट। बेटा पहली बात तो ये कि देयर इज हार्डली 1% चांस, ओनली 1%, और पॉइंट लेस देन 1% चांस, से 0.1% चांस, राइट, कि आपका ग्रेड चेंज हो जाए। 99.9% केसेस में आपका ग्रेड चेंज नहीं होता। बहुत रेयरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल, जिनको मैं कहता हूं कि हाँ जी ठीक है आप रीचेक करा लें, मतलब जिनका हमें पता होता है कि फॉर श्योर कि ये किसी तरीके से इनका ग्रेड बहुत भी बुरा आ जाए तो सी डी ग्रेड आता है, और वो उन उन लोगों का अगर यू ग्रेड आ जाए तो बेटा ओनली दे कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग। बट यहां पे रीचेकिंग में मैं एक बात आपको फिर से करूंगा कि अगर आप रीचेकिंग के लिए जा रहे हैं तो इट हैज टू बी लाइक अ कंबाइंड, एक टाइम में कैमरेज के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, उनके नाम चेंज होते रहते हैं। बट आप अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो रीचेकिंग मोड आप सिलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट वापस मिल रही हो, ठीक है, लाइक रीटोटलिंग, रीचेकिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट। बट दैट इज जस्ट 0.1%। जो मुझसे राब्ते में है स्टूडेंट्स, एक आध स्टूडेंट, तो एक आध को ही मैंने रिकमेंड किया, रेस्ट जिनके बीज या सीज या वो आए हैं तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करता। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशंस। फिर मैं वही बात तीसरी मर्तबा दोहरा रहा हूं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड जो लोग जो है खुश हो रहे हैं एज ए स्टार, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके एफर्ट्स जो हैं वो रंग ले आए हैं। एंड उनके लिए मैं एक ही पैगाम बेटा दूंगा कि आपने ओवर एक्साइटेड या ओवर ऑप्टिमिज्म नहीं शो करनी या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। So that was it for today. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है we'll be discussing the grade thresholds and definitely some part of the career perspective for my A2 graduates. Congratulations to all of you once again. Thank you.